नमस्कार साथियों, आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कई बिजनेस मॉडल बताए। कमेंट बॉक्स में जबरदस्त कमेंट्स आए, लोगों ने खुल के अपनी राय बताई कि किस बिजनेस मॉडल ने उनको एक्साइट किया। हमारे पास बहुत सारे मेल्स भी आए। कितने ही लोगों ने बिजनेस ऑडिट और बिजनेस गुरुकुल में तुरंत ज्वाइन करने का निर्णय लिया क्योंकि उनको लगा यार मामूली से ट्विस्ट में बिजनेस में क्रांति आ सकती है। तो रुको, क्रांति की तो वो महज शुरुआत थी। आज के इस एपिसोड को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ और यूनिक, ग्लोबल, फ्यूचरिस्टिक और ठोस बिजनेस मॉडल्स की। मान लीजिए आपके पास पैसा है और आप अपने वर्तमान धंधे से अच्छा खासा कमा रहे हैं और आपको लगता है मुझे इस स्पेयर मनी से एक और बिजनेस खड़ा करना चाहिए, या आपको लगता है मुझे कोई मीठा बिजनेस खड़ा करना है। तो इसमें क्या करती है, कुछ कंपनियां यूजर के लिए खुद प्रोडक्ट खरीद लेती है। मान लीजिए यूजर के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, विजन नहीं है, तो कंपनी खरीद के यूजर को यूज करने के लिए दे देती है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि मान लीजिए जेसीबी मशीन्स है या बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं, किसी एक कंपनी ने खरीद लिया और खरीद के उसको यूजर्स को यूज करने के लिए स्मॉल कंपनीज को रेंट पर देना शुरू कर दिया। अब इसके कई कॉम्बिनेशन होते हैं। I invest when I am not using, you use। मतलब मुझे भी क्रेन की जरूरत है, मैं अपने लिए क्रेन के मैं पैसे लगा रहा हूं, लेकिन जब भी मेरे पास क्रेन खाली होगी तुम भी यूज कर सकते हो। और वो किसी डैशबोर्ड पे या किसी ऐप पे दिखते रहेगा क्रेन खाली है कि नहीं। और यदि ऐप नहीं भी है तो फोन लगा के पूछ लेना, मैं बता दूंगा क्रेन खाली है कि नहीं या कौन से दिन खाली है। तो पहला, I invest when I am not using, you use। दूसरा, I invest, I also use, यू ऑल्सो यूज। तो जितने भी कोवर्किंग स्पेसेस होते हैं तो आप अक्सर देखेंगे वहां पर कुछ ऐसे स्पेस होते हैं जिनको कोवर्किंग स्पेस का ओनर भी यूज करता है और वहां पर बैठी हुई सारी कंपनीज भी यूज करती है। मान लो एक छोटा सा सेमिनार हॉल है, तो सामने ऐप में दिखता रहता है सेमिनार हॉल कब खाली है, उसको वो लोग या कॉन्फ्रेंस रूम को वहीं पे बुक कर लेते हैं, उतने से उतने बजे तक के लिए बुक कर लेते हैं और कोई भी बुक कर सकता है। अब जो इन्वेस्टर है वो अपनी जरूरत के लिए भी उसको बुक करता है और जब कोई दूसरा बुक करता है तो उसमें वो पैसे भी कमाता है। तीसरा मॉडल, आई इन्वेस्ट, यू यूज एंड पे मी। तो कितनी ही कंपनियों में लोग गाड़ियां लगा देते हैं, गाड़ी में इन्वेस्ट खुद करते हैं और कंपनी में गाड़ी लगा देते हैं और वो कंपनी उनको पे करते रहती है पर डे के हिसाब से, पर वीक के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से या पर ट्रिप के हिसाब से। तो बहुत सारे बिजनेसेस में, जितने भी वेयर हाउसिंग के बिजनेस है, मैं वेयर हाउस बना के दे रहा हूं और एक बड़ी कंपनी के साथ मैं उस वेयर हाउस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। वो बड़ी कंपनी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मेरे को रेंट देती रहेगी। वेयर हाउस का इन्वेस्टमेंट मेरा है, यू यूज एंड पे मी। तो बहुत प्रकार के धंधे लीजिंग बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हैं। जिनके पास भी पैसा बहुत है उनके लिए यह मॉडल बहुत अट्रैक्टिव मॉडल है। तो अब आप अपने फाइनेंसेस को ध्यान से देखिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस को एडिशनल फंड्स की नीड नहीं है और आपके पास सरप्लस फंड है, यदि आपको लगता है नहीं मैं खुद डायरेक्ट बिजनेस चलाने का और हेडेक नहीं लेना चाहता और आपको मीठी कमाई की दरकार है, वो कमाई जो लगातार आती रहे और आपके ऊपर रिस्क कम से कम रहे, तो लीजिंग बिजनेस मॉडल आपके लिए जबरदस्त ऑप्शन हो सकता है। और इसका सबसे सरल एग्जांपल, अरे भाई जो प्रॉपर्टियां बना के किराए पे देते हो वो तो लीजिंग बिजनेस मॉडल ही है। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। आप बोलेंगे यार पाटनी साहब ये सालों से चल रहा है, इसको क्यों नए बिजनेस मॉडल में बता रहे हैं, बाकी सब इतने क्रांतिकारी हैं। रुको भाई, इसका भी विस्तार हो गया है। अब तक जब हम ई कॉमर्स सोचते हैं तो हम देखते हैं कि कोई कंपनी चीजों को बना रही है और वो वहां से बेच रही है और आम आदमी खरीद रहा है, बिजनेस टू कंज्यूमर। लेकिन इसका बहुत विस्तार हो चुका है। पहला जो अपन कॉमन देखते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब, ये हुए बिजनेस टू कंज्यूमर। दूसरा बिजनेस टू बिजनेस, इंडिया मार्ट या ऑक्सीजो, ऐसे बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हैं जिसमें बिजनेस ही बिजनेस के लिए खरीदी करता है और बाद में वो अपने तरीके से रिटेल में बेचता है। बिजनेस टू बिजनेस। इसका एक और इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब आप सोचिए OLX एक प्लेटफॉर्म है, उसमें बेचने वाला अपनी गाड़ी को या अपने किसी भी यूज सामान को लिस्ट कर रहा है और खरीदने वाला वहीं पर जाके उसको बिड कर रहा है, उसको पिंग कर रहा है, उसको फोन लगा के बात कर रहा है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कई लेंडिंग कंपनीज ऐसी आई जिसमें लेंडर्स भी वहीं बैठे और बोरोवर्स भी वहीं बैठे।
लेंडर्स अपने टर्म्स एंड कंडीशन वहां रख देते हैं, बोरोवर्स को कितना पैसा चाहिए, उनकी क्या सिक्योरिटी क्या कोलेटरल है वो बता देते हैं, और लेंडर्स डायरेक्टली बोरोवर को लेंड करता है और बीच में वो प्लेटफॉर्म कुछ पैसे रखता है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यहां तक कि कंज्यूमर टू बिजनेस नाम का एक और एडिशनल मॉडिफिकेशन है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या आपके बिजनेस में ई कॉमर्स का स्कोप है? क्योंकि ई कॉमर्स के जरिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे बचा सकते हैं, आप ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को तोड़ के अलग अलग शहर, राज्य, यहां तक कि देशों में भी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अपने बिजनेस का कुछ बजट, कुछ विजन, कुछ एक्शन ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल की तरफ जरूर लगाएं। फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल, आपके मन में फिर यह सवाल आएगा, सर ये सदियों से चला आ रहा है, इसको क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? इसको एक्सप्लेन करने का मेरा एक कारण है। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को मैं जानता हूं जिनका बिजनेस एक सर्टेन लेवल तक ग्रो कर गया है। अब या तो उनके पास हैंड्स की कमी है, या तो उनके पास फंड्स की कमी है, या उनके पास हिम्मत नहीं बची कि वो अलग अलग शहरों तक पहुंच सके। यदि आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो चुका है, यदि आपका प्रोडक्ट एस्टेब्लिश हो चुका है, यदि आपकी सप्लाई चेन एस्टेब्लिश हो चुकी है, यदि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, तो वक्त आ गया है आप अपने प्रोडक्ट को मल्टी सिटी लेकर जाएं और धीरे से एक हाथ से नहीं, 100 हाथ और 1000 हाथ से पैसे कमाएं। एक टाउन या एक शहर से नहीं, 10, 50, 100, 200, 500 शहर से पैसे कमाएं। और एट द एंड जितनी ज़्यादा आपकी फ्रेंचाइजी होगी, उतना ज़्यादा आपका टर्नओवर होगा, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, और उससे भी बड़ी बात, आपके सामने अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपनी कंपनी को NSE BSE पर लिस्टिंग करा सकें, या कोई बड़ा ग्रुप आपको एक्वायर कर ले आपकी पूरी फ्रेंचाइजीज के साथ, या यह भी संभव है कि कोई वेंचर फंडिंग वाले आए, एंजल इन्वेस्टर आए और आपके बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट कर दें और उसको और बड़ा कर दें। यदि आप सफल हैं, अपने हाथों से ऑलरेडी 10 घंटे 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, अब आपको लग रहा है सीमाएं आ गई है, तो वक्त है आप अपने बिजनेस की वैल्यू को अनलॉक करें, और उसका सबसे शानदार रास्ता है फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल। क्योंकि यही एक बिजनेस मॉडल है जिसमें फ्रेंचाइज आपको पे करती है, जिसकी वजह से आपके नंबर ऑफ स्टोर या नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आपकी लायबिलिटी कम होती चली जाती है। और यदि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप सेम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, आपकी पर यूनिट कॉस्ट उतनी लो होती चली जाती है, और उस वजह से आपके GP और NP पर डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। अभी तक जितने बिजनेस मॉडल आपने सुने, क्या लगता है कौन सा बिजनेस मॉडल आपके बिजनेस में काम आ सकता है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपका बिजनेस आज नहीं है, आप कल को शुरू भी करेंगे, या आप सिर्फ एक नॉलेज सीकर की तरह इस वीडियो को देख रहे थे, तो किस बिजनेस मॉडल ने आपको ट्रूली एक्साइट किया, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बचे हुए बिजनेस मॉडल्स में अगले एपिसोड में बताऊंगा, देखना ना भूलें।